जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर, वो जिसे कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं? जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है। और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। यहाँ पे मैं जो यंग जब बच्चे देख रहा हूँ, भारतीय लड़कियां लड़के साड़ियों में, और जिस तरीके से उनके चेहरों के ऊपर स्माइले हैं, मुझे नजर आ रहा है कि दे आर राइजिंग, दे हैव एपेटाइट टू राइज। देखिए, कौमें एपेटाइट के बगैर तरक्की नहीं करती, एपेटाइट है। और चीमा साहब, आपको शायद याद होगा कि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, पहले ब्रेन ड्रेनिंग होती थी, अब ब्रेन गेनिंग हो रही है, कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहां मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, पहले लोग भारत को छोड़ के जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही है। बल्कि मैं मुसलसल, कल जब मैं इंडिया गेट पे गया हूं, हम 3 दोस्त थे, हम तीनों सफाई को कंपेयर कर रहे थे अमेरिका के साथ। यकीन करें, आज आप चले जाए वॉशिंगटन डीसी के अंदर, नेशनल मॉल आपको साफ नहीं मिलेगी। वहां आपको ट्रैश कैन भरे हुए नजर आएंगे। आपको वहां लोग जो है वो, आपको ट्रैश उड़ता नजर आएगा। कल मैं इंडिया गेट गया हूं, एक सिगरेट का पीस नहीं था। पहले मैं कभी देखता था डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग पान की पिचकारियां सड़कों दीवारों पे नजर आती थी, बिल्कुल नजर नहीं आई। मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं, द नेशन इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और चीमा साहब, मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है इंदौर है। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हाउ दैट टारगेट वाज अचीव्ड। और ये बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि इस वक्त लोग जो है, और अर्ज करना चाहूंगा, इंडिगो इस वक्त यहाँ पे नए एयरपोर्टों का रेल पेल है। ये हाईवेज बनी थी 60s के अंदर, अमेरिका के अंदर, जब तरक्की उनकी हुई थी, इकोनॉमी पीक पर गई जब उनकी, तो उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बिछ रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। तो इससे नजर आ रहा है देश। और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है। दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ, और मेरे जो भारतीय दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त उन्होंने जो डेल्टा से जहाज लिए हैं, उनके अंदर बिल्कुल उसी तरह की बिजनेस क्लास सीटें हैं, कैबिन बनते हैं, बल्कि नाइट आपको पजामास दिए जाते हैं, जो कतर देती है आपको। सो टाटा ने, अगर देखा जाए, तो उसको पैसे के लिए नहीं खरीदा, नेशनल प्राइड के लिए खरीदा है कि कभी ये एयरलाइन टाटा ने ही शुरू की थी। तो जब ये जज्बात होते हैं तो कौमें फिर ऊपर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं, गोइंग थ्रू दिस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस माई सेल्फ। मैं अगली किताब, एक किताब तो मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स पे लिखी थी जो प्रिंट करूंगा, लेकिन अगली किताब मैं लिखूंगा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, चाणक्य के बारे में लिखूंगा, भारत के बारे में लिखूंगा, भारत की रेसिस के बारे में लिखूंगा, भारत की तरक्की के बारे में लिखूंगा। मैंने आज ट्वीट तो एक की है कि मैं आई विटनेसिंग द चाणक्य सिविलाइजेशंस राइजिंग अगेन। और मैं, दिस इज, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाड़ियों की रेल पेल है, पैसा रेल पेल है। मुझे मुझे दिस इज, मैं ग्रेजुअली, क्योंकि मेरे मेरे पहले भी 3 एक्सपीरियंस है, ये मेरा चौथा ट्रिप है, तो आई कैन से दैट कि वेयर भारत वाज 20 years ago and where it is moving and what is the speed, I can see it, एब्सोल्युटली।
और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली। अगर देखा जाए तो आप देखें जरा कभी, आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली दरिया सिंध जो है उसका, उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चाणक्य सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें, और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे लंच, तो कुछ दोस्त आए थे, तो वहां पे मुझे मिले। उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया, तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो ही वाज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूँ, और वो जो मुझे वो जो सैगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सैगल है। तो वो जब मिले मुझे, तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर। कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरतों का, मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए 2 दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम तो बड़े अरसे से, दहाइयों से कर्जा लेके अपने मुल्क का कर्जा उतार रहे हैं। कर्जा लेते हैं तो चलता है। इस वक्त जो सारा काम दुनिया का ऑनलाइन चल रहा है, कभी आपको जो है वो ट्विटर बंद हो जाता है, कभी यूट्यूब बंद हो जाती है, कभी जो है वो इंटरनेट बंद हो जाता है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का पीएम मोदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए नीति आयोग ने नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए नीति आयोग देश के अलग अलग शहरों की अर्थव्यवस्था सुधारने की मुहिम शुरू करने जा रहा है। शुरुआत में मुंबई, सूरत, वाराणसी और बीजाग के आर्थिक परिवर्तन के लिए तैयार की गई योजना पर काम किया जाएगा। इसके बाद देश के आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माने जाने वाले 20 से 25 शहरों की आर्थिक योजना भी नीति आयोग तैयार करेगा। इसकी वजह है कि 2047 तक ये शहर भारत के एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के दौरान सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजन डॉक्यूमेंट को जल्द ही जारी करेंगे। दूसरी तरफ कर्ज, भूख और बेरोजगारी से जूझ रहे पाकिस्तान ने जैसे तैसे चुनाव तो करा लिए और शहबाज शरीफ की अगुवाई में नई सरकार भी बना ली, लेकिन हालत उसके फिर भी पुराने वाले ही है। नई सरकार बनते ही फिर भीख मांगने का प्लान बना लिया है। कुछ महीना पहले ही पाक ने IMF से $3 अरब का कर्ज लिया था, जो काफी मन्नतें और निगोशिएशन के बाद ही मिला था।